बहुत छोटा सा जीवन है और इतने छोटे से जीवन में ना जाने कितनों से बैर भी हो जाता है और इतने छोटे से जीवन में ना जाने कितनों से प्यार भी हो जाता है। इस छोटे से जीवन में गुस्सा भी आ जाता है, पछतावा भी होता है, शिकायत भी होती है और चिंता भी होती है। पर किनसे शिकायत करें हम किसको अपना दुखड़ा रोएं? कोई कह रहा था कि भगवान की मूर्ति सनातन धर्म में पत्थर की होती है और तुम पत्थर की मूर्ति के आगे जाकर रोते हो तो क्या पत्थर की मूर्ति तुम्हारी बात सुनती है? हम उनसे कहना चाहते हैं भले मूर्ति पत्थर की है पर किसी के आगे जाके कहती तो नहीं है। मूर्ति भले पत्थर की है पर किसी के आगे जाकर कहती तो नहीं है। इंसान के आगे जाकर दुखड़ा रोएंगे, इंसान के आगे जाकर अपनी बात कहेंगे तो वो 4 जगह में कहेगा, पर भगवान के आगे जाकर दुखड़ा रोएंगे तो वो किसी से नहीं कहेगा, केवल सुनेगा। वो केवल सुने। और कितना सुनता है वो, कितना कितना श्रवण करता है वो। कल एक कथा चल रही थी वाराणसी की कि बाबा माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा ने विजया सखी का साथ लेकर भ्रमण किया और उस भ्रमण में देखा कि दुनिया सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। तुम्हें जितने संसार के संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने सेठ सेठानी, जितने दुनिया के करोड़पति अरबपति, दुनिया के वैभवपति, जितना दुनिया का गरीब आदमी, दुनिया का मीडियम आदमी, दुनिया के बच्चे, दुनिया के बुढ़े, जितने भी तुम्हें नजर आ रहे हैं संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई। ये व्यर्थ की बात है कि हम सुखी हैं, ये व्यर्थ की बात है कि मैं सुखी हूं, व्यर्थ है। कोई सुखी नहीं। कितना दर्द छुपा है ये मानव शरीर में, ये मानव ही जान सकता है, कोई दूसरा इसको महसूस नहीं कर सकता, कोई इसको जान नहीं सकता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक बहू रोज भोजन में दाल बनाती थी, रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, रोज रोज दाल बनाती, प्रतिदिन दाल बनाती। तो एक दिन दाल ने ही उससे कह दिया, क्यों री जीजी, एक बात बता, तेरे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब है, तुझे उनकी चिंता है इसलिए तू रोज बनाती है, या तेरी शादी हो गई इनसे बदला लेने के लिए बनाती है? तो दाल रोज क्यों बनाती है, किस लिए? जब इतनी सारी सब्जियां हैं तो रोज रोज दाल बनाने की जरूरत क्या है? कभी कभी हम भी हमारे घर में कह देते हैं कि भाई रोज प्रतिदिन तुम दाल बनाते हो तो क्या बात क्या है, कोई तुम्हारी डिमांड हो तो बताओ कि भाई दाल ही दाल बन रही, क्या बदला ले रहे हो? कौन संसार का एक मनुष्य ढूंढकर बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुखी ना हो। और मनुष्य को जाने दो, भगवान को भी लेकर आ जाओ। वकील साहब, परमात्मा को भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख ने घेर लिया। राम जी अगर पृथ्वी पर आए
तो उनको भी दुख ने घेरा और 14 वर्ष के लिए वनवास गए। केवल यहीं दुख समाप्त नहीं हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, माता जानकी अयोध्या आ गई और वापिस उनको आक्षेप लगाकर फिर उनको भेज दिया गया। वन में ऋषि के घर में उनके बच्चे का जन्म हुआ। खुद की धर्म पत्नी खुद के सामने पृथ्वी में समा गई। जरा विचार करिएगा कि कितना दर्द मनुष्य के देह में होता है जिसको सहना पड़ता है। जाने दो, भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, कितना दर्द सहना पड़ा। कारागार में जन्म लेते हैं, रातों रात निकलकर यमुना के पार होकर अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा के घर में आराम से 6-7 वर्ष की आयु तक निवास करते हैं और वहां से फिर भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा में भी लोग नहीं छोड़ते तो द्वारका चले जाते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं तो द्वारका का निवास कर लेते हैं। और द्वारका में भी सुख कहाँ था, आखिरी में वो द्वारका में रहने वाले भी सब पानी में डूब जाते हैं और भगवान के चरण में बाण लग जाता है और भगवान गोलोक धाम चले जाते हैं। दुख कहाँ नहीं। मानव का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, ये ऐसी थोड़ी ना मिल गया। और इस मानव देह में शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, यदि मानव का शरीर मिल जाए और उस मानव शरीर में भगवान शंकर का कोई गुणगान करने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व के सारे कर्म कट रहे हैं और तुम्हारा जीवन अब आने वाला समय तुम्हारा श्रेष्ठ बनता चला। बोल बम का नारा है, वो जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, वाराणसी में जन्म हो गया। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो आप और हम वाराणसी की इस पवित्र भूमि पर श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का कर्म अच्छा था, जो बाबा ने अपने को कथा का एड्रेस भी बता दिया और अपन यहाँ बैठ भी गए और कथा सुनने का आनंद भी प्राप्त किया। कोई पूर्व। आप सबको मालूम है, एक बात बताएं, ये कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण जो चलती है ना, ये तिजोरी का वो खजाना है जो बिना दिए रहती नहीं है। जितने बैठे हो, आज की तारीख लिखना, महीना डालना और कथा के बीच में जब आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से कहते हो मेरा दुख काटो, उस स्तुति का स्मरण करना। 3 महीने के बाद आप हमें पत्र लिखकर भेजना कि मैंने कथा के पंडाल में जो मांगा था मुझे बाबा ने दिया कि नहीं दिया, रान किया कि नहीं। भाई बाबा जी बता रहे थे, सतुआ बाबा जी की गौशाला पे कम से कम 30-40 ऑटो पहुंच गए। कथा कहाँ हो रही है? बाबा जी ने ऑटो वालों से कहा कि यहाँ नहीं हो रही है, फिर भी वो खड़े हैं। कहने के महाराज निकलेंगे तो यहीं से, कभी तो निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे। अब उनको कौन समझाए कि ये कथा 80 की उम्र में हो रही है। अब एक उम्र हो जाती है व्यक्ति की, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, ये सब आता है।
और ये उम्र निकलती जाती है। तुम मुझे छुपा ना पाओगे, शिव कहते हैं। शिव कहते हैं कि कठिन है, बहुत कठिन। हमें एक कथा याद आ रही है, बहुत पुरानी है परंतु स्मरण में आ रही है। एक बहुत पुरानी कथा है, एक स्मरण में आ रही है। एक पत्नी का पति था, वो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था। उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत भोजन कराती, भंडारा कराती, दान करती, पुण्य करती, सत्कर्म करती, पर पति मना भी नहीं करता कि तू जो कर रही है कर। वो करने में मना नहीं करता, पर वो नाम नहीं लेता, भगवान का नाम लेता है, लेता है। कभी जिंदगी में उसके मुख से विश्वनाथ जी का नाम निकला ही नहीं, कभी जीवन। बहुत पुरानी कथा है, आज स्मरण में आई तो आप लोगों को सुना। एक दिन उसकी पत्नी चिढ़ गई, कभी तो मुंह से विश्वनाथ का नाम ले लिया करो, हर हर महादेव कह दिया करो, जय भोलेनाथ कह दिया करो, बोल बम बोल दिया करो। पति कहता चुप रहे, तेरे को मैंने रोका क्या, तू अपना काम कर, मैं नहीं बोलूंगा, मारते मर जाऊंगा पर मुंह से नाम नहीं लूंगा। नहीं लिया। एक दिन पति सो रहा था और स्वप्न में उसके मुख से हार हार महादेव निकल गए, हर हर महादेव निकल गया, मुख से निकला। पत्नी ने सवेरे पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, पूरे गांव को निमंत्रण, संत साधु ब्राह्मण सब आए, भंडारा चालू हो गया। पति ने पूछा क्यों ये आज भंडारा इतना बड़ा किस लिए? कहा मैं रोज विश्वनाथ जी से कहती थी कि तुम्हारे मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, और आज रात्रि को स्वप्न में तुम्हारे मुख से हर हर महादेव निकल गया। सही में? हां। पति ने सुना, चक्कर खा के नीचे गिर गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पति कहता है जिस शिव को इतने दिनों से दिल में बिठा कर रखा था, आज वो बाहर निकल गया, आज वो बाहर निकल। जिसको अपने भीतर छुपा कर रखा था, जिसको अपने दिल में बिठा कर रखा था, वो शिव आज बाहर निकल गया। इसलिए अब इस प्राण को रखने से कोई मतलब नहीं है, और पति ने अपने प्राण छोड़ दिए। शिव मंदिर में नहीं रहता, शिव शिवालय में नहीं है, शिव तुम्हारे दिल में है, शिव तुम्हारे मन में है। कितनी खोजबीज करते 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 करते, अभी कल तो थोड़े थे, आज तुम कितनी खोजबीज करते करते, ना जाने दूरबीन लेकर आए थे, क्या करा था कि तुम लोग खोजबीज करते करते यहां तक पहुंच गए। तुम किसको खोज रहे हो? शिव महापुराण को। लोग शॉपिंग मॉल खोजते हैं, लोग पान की दुकान खोजते हैं, लोग बनारसी साड़ी की दुकान खोजते हैं, नाम लेकर पूछते हैं भैया इसकी दुकान कहाँ मिलेगी, खोजते खोजते जाते हैं। पर धन्य है रे वाराणसी वालों जो तुम महादेव की कथा खोजते हो, तुम शिव की कथा खोजते, धन्यता है। हमको लगता है तुम सतुआ बाबा की सब पार्टी वाले हो। सब शिव की कथा ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। अभी इससे बढ़कर प्यार क्या हो सकता है तुम्हारा? जरा विचार करिए कि तुम किसको खोजने निकले हो, किसको?
और कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कहीं तो मिलेगा भोला भंडारी, कभी तो सुनेगा भोला भंडारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती मैया विजया जी के साथ में भ्रमण पर निकली हैं, सबको दुखी देख रही हैं, सब कष्ट में हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। संसार में इतना रोग, इतनी बीमारी फैल गई है कि जिन बीमारियों के नाम तक लोगों ने नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी बीमारी संसार में आ गई। और उस बीमारी का कोई हल भी नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं। बाबा जी, एक कैंसर हॉस्पिटल में हम उनका बुलाना हुआ कि कैंसर के मरीजों से एक बार मिलना है। हम पहुंचे, देखा परिवार के लोग अटैचियों में पैसा लेकर खड़े थे और डॉक्टर के हाथ जोड़कर कह रहे थे कि इनको बचा लो। धन है पर समय नहीं है, धन है समय नहीं। हमने उस हॉस्पिटल के डीन को बोला कि भाई एक काम करो कि ये सब पैसा अपनी जगह काम करेगा, दवाई अपनी जगह काम करेगी, अब एक काम करो, इस हॉस्पिटल में चारों तरफ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके धीमी आवाज में चलने दो। मुझे विश्वास करता है मेरा, दवा काम करेगी तो उसके साथ दुआ का होना जरूरी है, तो व्यक्ति ठीक होना पड़ेगा। दवा काम करेगी पर उसके साथ दुआ बहुत जरूरी है। 100 रुपए अगर कमाना तो उसमें से 1 रुपया अपने दोनों हाथों से धर्म में लगाना, तो वो 99 रुपए तुम अपने शरीर पर खर्च कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। बाबा जी आप तो सीहोर आए हैं, चतुर्वेदी जी भी पहुंचे, बंसल जी भी पहुंचे, अंबाला वाले भी पहुंचे, आप सब गए हो सीहोर। सीहोर दुनिया के लोग कहते हैं बाबा बाबा बाबा, इतना बाबा के पास माल है, इतना बाबा के पास माल है। उनको कौन समझाए जब कुबेरेश्वर बाबा ही बाबा के साथ में है, जब कुबेर भंडारी ही साथ में है, तो माल की क्या कमी होगी, माल की क्या कमी होगी। पर एक बार मेरा निवेदन है, जितने लोग ऑनलाइन में 1 रुपया भी दान करते हैं, आप सबसे निवेदन है, जो चवन्नी भी आप हमारे 1 रुपया भी अगर हमारी विठले सेवा समिति को दान करते हो, कुबेरेश्वर धाम को देते हो, पंडित प्रदीप मिश्रा को यदि चवन्नी भी देते हो, तो आपको एक बार जिंदगी में सीहोर में आकर देखना चाहिए कि तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सीहोर वाले बाबा ने कहीं खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर दिया। आपको आकर देखना चाहिए कि वहाँ कितने हजार लोग भोजन कर रहे हैं, कितने लोगों का निःशुल्क वहाँ इलाज चल रहा है, कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस चल रही है, कितने लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, कितने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है, और कितने लोगों को जब उनके पास कुछ नहीं रहता तो उनका घर बनवाने कर उनके घर में अलमारी में कपड़े धर कर वापिस आने की व्यवस्था भी कुबेरेश्वर धाम परिवार है। उनको देखना चाहिए। जब खुद की तिजोरी है तो क्यों डरना, किस चीज के लिए डरना, किस चीज का विचार करना। और आप सबसे निवेदन है, आपने अगर चवन्नी भी दिया ना तो आपको आना चाहिए, एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आकर देखो, अपनी आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा तुमको कि वहां क्या है।
क्यों लाखों लोग वहां कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं? क्यों लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं? लोग क्यों पहुंचते हैं? और निवेदन है, कभी जिंदगी में बन सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भी भर कर देखना। वह हाथ में केवल पानी के 2 लोटे नहीं रहेंगे, तुम्हारे हाथ में केवल वो डंडा नहीं रहेगा, वो बांबू नहीं रहेगा। वो 2 लोटा जो तुम बांध कर मां सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, वो केवल जल नहीं होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा होगा। कोई साधारण नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तो विजया ने माता पार्वती जी के साथ देखा कि सब दुखी हैं, कोई सुखी नजर ही नहीं आ रहा। यहां तो सब दुखी, सब। एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर मिलने के लिए आए। यही इनकी कथा है, जहां पहले कथा करके गए उत्तर प्रदेश में। कहां? बलिया, बलिया में दया शंकर जी कथा कराए थे, तो वहीं पर बलिया में कथा में मिलने के लिए आ गए। वो दया शंकर जी मिलना, वो पति पत्नी के साथ एक बच्चा आया था। अब देखो दुख, दुख किसको कहते? बच्चा आया। माता पिता से पूछा तुम ठीक हो? हमारी आदत है, हम सबसे पूछते बढ़िया हो? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हमने बच्चे से भी पूछ लिया तुम बढ़िया हो? काय के बढ़िया? हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। बाबा जी, बच्चा कह रहा है हम पापा से इतने दिन से कह रहे हैं मम्मी बदल दो। हमने कहा मम्मी से क्या प्रॉब्लम है? खूब कूटती है। और पापा ऐसे हैं हमारे जो मम्मी भी नहीं बदल रहे। हमने उस बच्चे की बात सुनकर इतनी प्रसन्नता होकर हमने कहा बेटा तू भी दुखी है, तू भी दुखी है। दुख किसको नहीं है? किसको? किसके अंदर? कहां दुख नहीं है? सब दुखी है। पार्वती जी ने देखा कि सब कुछ दुखी है। अब चिंता में पार्वती जी पड़ गई। चिंता। यहीं एक तरफ वरुणा है, एक तरफ असी है। यहीं असी नदी का तट था जहां मां पार्वती जी मौन होकर बैठ गई। मौन होकर एकदम चुप, मौन। ये दोनों जो नदियां हैं ना, वरुणा और असी, और जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये कोई साधारण नदियां नहीं है। जिनके बीच में मेरा महादेव आकर बैठा है। ये वरुणा और असी दोनों नदियों के मध्य में ये वाराणसी जो बसा हुआ है, ये दोनों नदियां कोई साधारण नहीं है। गंगा में जो बल है, मां गंगा की आराधना और साधना में जो बल है, वही वरुणा और असी में भी बल है। दोनों में बल। आप लोगों के स्मरण में होगा गणेश जी महाराज ने जब जिद करी थी माता पार्वती जी के सम्मुख में, और जिद करते करते अमोद प्रमोद भगवान गणेश जी के पोते, गणेश जी के लड़के का नाम क्या है? जम के बोलो। शुभ और लाभ। और गणेश जी के पोतों का नाम क्या है? अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पोते का नाम।
शिव जी के परपोतों का नाम है अमोद प्रमोद। दोनों अमोद और प्रमोद आकर खड़े हो गए थे, और जिनका तप बल अमोद और प्रमोद का इतना प्रबल हुआ था, उस तप बल के कारण ये वरुणा और असी का दोनों का प्रागट्यता मानी जाती है। यह कोई साधारण नहीं, अमोद और प्रमोद। असी नदी के पवित्र तट पर मां बैठ गई, और आपको मालूम होगा मां पार्वती, जैसे शिव जी का नाम यहां पर काशी विश्वनाथ पड़ा, वाराणसी में भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं। आसी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी जब बहुत चिंता में डूब गई, और बहुत चिंता व्यापी, आप लोग तो काशी के हो तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा, हम तो इतना नहीं जानते, पर जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिया वो हमने आपको बताया। पर हमसे ज्यादा आप वाराणसी के निवासी इस बात को जानते होंगे कि असी नदी के तट पर मां पार्वती जी भगवान शिव के लिए बैठ गई कि ये सब इतने दुखी हैं, संसार का मनुष्य इतना दुखी है, तो मौन होकर बैठ गई। और तब असी नदी के तट पर बैठकर मां पार्वती जी ने गहन चिंतन किया, और इतना चिंतन किया कि पार्वती जी के तन के जो वस्त्र थे वो भी गल चुके थे, तो वृक्ष के पत्तों को पहन लिया, वृक्ष के फूलों को अपना श्रृंगार बना लिया, पर वहां से वो गई नहीं। और जब गई नहीं तब माता पार्वती जी का नाम हो गया अरण्यानी। क्या नाम पड़ा? अरण्यानी। अरण्यानी माता पार्वती जी का नाम पड़ा। लोग उनको अरुण्या भी कहते हैं, अरुण। अरण्यानी माता पार्वती का नाम हो गया। बैठी चिंता में बैठी, बहुत देख रही है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब संसार सागर का हर मानव दुखी है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है देवी जी का एक स्वरूप अरण्यानी, जो आज भी भारत की भूमि पर कई मंदिर हैं माता के, उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी बिहार में, बिहार के भोजपुर में मां अरण्या का मंदिर है, अरण्यानी माता का, अरण्या देवी का, बिहार के भोजपुर में, जो अस्सी घाट पर बैठकर महाराज आसी नदी के तट पर जो माता देवी ने, माता ने जो तप साधना करी अस्सी में, वो तप साधना का कि ये सब दुखी क्यों है। और इसीलिए आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम है, अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता, कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया, हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, पर आप तो वहां नहीं जा सकते, तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। अरण्य वरुणा और असी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये असी साधारण नहीं है, ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी, क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये 2 नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ, वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई, ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं,
कौन लेकर आया इनको? कौन? ये वरुणा ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई? कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई? कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई? सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, असी का तप, भृगु का तप, कितने तप है यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है। गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी फिर चली। काशी के लिए मुड़ी फिर चली, क्यों आई है? कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहां स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहां पहुंच गई? कभी विचार करिए। असी के तट पर कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। सात बेलपत्र इस तरह से लीजिए, ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है? तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिण हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है, और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मारण्यानी देवी का स्मरण भी कर। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है। और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते हैं, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में
अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य